वेलकम बैक इन योर BST क्लास। और बेटा एज यू नो कि हमारा जो चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट वो रनिंग है, तो उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हुए कैपिटल मार्केट। इससे पहले हम मनी मार्केट के बारे में और मनी मार्केट के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं उनके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट देखो नेचर से भी डिफाइन हो रहा है, लाइक कैपिटल मार्केट, कैपिटल इन द सेंस कि जो कैपिटल जनरेट की जा रही है। और कैपिटल आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कैपिटल कंपनी का वो सोर्स है जो लॉन्ग टर्म तक कंपनी में इन्वेस्ट रहता है, राइट। यहाँ फाइनेंशियल मार्केट की यदि हम बात करें तो हम मतलब एक कंपनी की ही बात कर रहे हैं ना, कंपनी के फंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट इन द सेंस एक ऐसा मार्केट जहाँ पर लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज़ को इशू करके फंड को जनरेट किया जाता है। समझ गए बात को? यानी कैपिटल मार्केट का जैसे ही माइंड में जैसे हमारे सामने कैपिटल मार्केट आता है तो आप समझ जाओ लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट को जो इनवाइट कर रहे हैं, जो प्रमोट कर रहे हैं, वो क्या है? कैपिटल मार्केट है। तो बेसिकली जो कैपिटल मार्केट है इनमें किस तरह के इंस्ट्रूमेंट को, किस तरह की सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है, लाइक शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, राइट। और आपके इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको इशू किया जाता है, राइट। अब जो कैपिटल मार्केट है बेसिकली अगेन वही चीज़ वही है कि जो सेवर हैं उनको एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो सेवर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने 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 अमाउंट को, वो वहाँ कहाँ से, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं? कैपिटल मार्केट में। यहाँ पर जो वो कंपनी जो शॉर्ट टर्म के लिए अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, जो हमने कहाँ पढ़ा था, मनी मार्केट में पढ़ा था ना, तो वो सिक्योरिटीज़ को कैपिटल मार्केट में इशू नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई बात? यानी जो विद इन 1 ईयर की जो सिक्योरिटीज़ है उनके लिए कौन सा मार्केट है? मनी मार्केट। और जो मोर देन मतलब लॉन्ग पीरियड और फिर मीडियम पीरियड के लिए जो सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है वो कौन सा मार्केट हो गया? कैपिटल मार्केट, ठीक है। वो तो बात वही है कि हमारे जो छोटी छोटी सी सेविंग्स है ना, जो सेवर हैं जिनकी बहुत स्मॉल सेविंग्स होती है, उन लोगों का जो पैसा है उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट रहता है, लाइक शेयर्स है और डिबेंचर है, उसमें इन्वेस्ट रहता है। और वो अमाउंट इतना ह्यूज अमाउंट एक कलेक्ट हो जाता है, उस अमाउंट को का जो कंपनी है जो करोड़ों में हो जाता है। मतलब आप ये मानो कि आप जैसे बहुत सारे सेवर्स हैं छोटे छोटे से जो अपने इन्वेस्टमेंट को लगाते हैं कैपिटल मार्केट पे, और वो एक ह्यूज अमाउंट जो है कलेक्ट हो जाता है। कंपनी क्या करती है उस अमाउंट का? या तो वो कहीं और जो है अपनी यूनिट्स लगाती है, प्रोटेक्शन यूनिट्स लगाती है, या अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करती है। तो वो उस पैसे को एक प्रोडक्टिव मैनर में इन्वेस्ट करती है, और उसमें जो प्रॉफिट जनरेट होता है उस प्रॉफिट को फिर वो जो सेवर है जिन्होंने पैसा लगाया है उनके साथ डिवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, यानी प्रॉफिट को शेयर करती है। समझ गए बात को? तो एक तरीके से कैपिटल मार्केट भी वही प्लेटफॉर्म हुआ जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका फंड है, उनका जो पैसा है, सेविंग्स है, उसको एलोकेट करती है कहाँ पर? जहाँ इस फंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इसके बदले में उनको जो प्रॉफिट है वो शेयर किया जाता है। आगे बात समझ में? तो बेसिकली हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कैपिटल मार्केट क्या है? ऐसा मार्केट जहाँ पर फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म सिक्योरिटीज इनको क्या किया जाता है? इशू किया जाता है। इनको क्या किया जाता है? इशू किया जाता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है दीज आर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। ओके, देन आफ्टर नेचर एंड फीचर की बात करें तो अगेन सेम मनी मार्केट जैसे ही इसका नेचर फीचर है वही कि यहाँ पर जो सेवर है उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड किया जाता है। समझ गए? यानी कि वही जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो सेविंग्स हैं उनको एक प्रोडक्टिव मैनर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो ही एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कैपिटल मार्केट, राइट। सेकेंड है डील इन लॉन्ग डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियरली मेंशन है यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही डील किया जाता है, उन्हीं सिक्योरिटी को डील किया जाता है
जहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के लिए फंड को जनरेट करती हैं, राइट, उस तरह की सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट को या शॉर्ट टर्म की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी प्लेस नहीं है, राइट। देन आफ्टर यूटिलाइज इंटरमीडियरीज मीनिंग, यानी कि जो कंपनी है ना वो फिजिकल फॉर्म में जाकर अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल नहीं करेगी, तो वो अपने जो इनका जो वर्किंग ऑर्गन है ना इन कंपनीज का, जिनका वर्किंग ऑर्गन है वो क्या होता है, इंटरमीडियरीज बोले तो यानी कि आपका शेयर ब्रोकर जो स्टॉक मार्केट में बैठता है, स्टॉक ब्रोकर और अंडरराइटर, और मीनवाइल इस तरह से इंटरमीडियरीज में जो शेयर ब्रोकर है, अंडरराइटर है, इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, राइट। ये एक तरीके से वर्किंग ऑर्गन है। इसके अंदर कोई एक पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं, अदर कंपनीज भी हो सकती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जिस कंपनी ने इनको हायर किया है उस कंपनी के शेयर्स को, मतलब एक मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं और उनके शेयर्स को आगे इशू करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जस्ट लाइक ये कंपनी के क्या हुए, वर्किंग ऑर्गन हो गए। देन आफ्टर डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द सेंस कि जो हमारी इकोनॉमी है ना उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा मतलब वो मोटिवेट हो, प्रमोट हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल मार्केट है, यदि मान लो किसी भी इकोनॉमी का कैपिटल मार्केट यदि रेज होगा यानी कि बढ़ता हुआ होगा, तो जो इन्वेस्टर है ना वो वहाँ पे पैसा लगाना और ज़्यादा पसंद करेंगे, अंडरस्टैंड। तो ये जो कैपिटल मार्केट है ना एक तरीके का एक कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। कैपिटल फॉर्मेशन द सेंस पूरी इकोनॉमी की जो कैपिटल है ना उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। फिर है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन बने हैं कैपिटल मार्केट के रिगार्डिंग, जैसे कि सेबी, है ना। तो क्योंकि यहाँ जहाँ पर भी इन्वेस्टर का पैसा लगा है ना, जहाँ पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, वहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है कि उनका इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे, राइट। तभी तो हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं शेयर्स के अंदर। तो यहाँ पर जैसे सेबी है, सेबी का भी मेन क्या काम है, इन्वेस्टर के पैसे को सेफ रखना। तो यहाँ पर भी कुछ गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उनको फॉलो किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है ना वो कहीं ना कहीं इंश्योर होता है कि भाई मेरा जो पैसा है वो क्या है, सेफ रखा हुआ है। मतलब मैंने जो काम जो भी है मेरा वो रूल्स रेगुलेशन के अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है उसका जो सेफ जो मतलब ट्रस्ट है वो क्या हो जाता है, बिलीव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो दीज आर 5 फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट जो कि कैपिटल मार्केट में डील करने के रिगार्डिंग हमको एक जो प्रोसेस है ना उसको इंश्योर करता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पॉज करें, इन 5 पॉइंट्स को आप नोट करें। देन इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं, दिस इज टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। यानी कि कैपिटल मार्केट के भी 2 टाइप्स हैं, यानी 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है कैपिटल मार्केट को। प्राइमरी मार्केट एंड अनदर वन इज सेकेंडरी मार्केट, जिसका सेकेंड नेम है स्टॉक एक्सचेंज। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो कैपिटल मार्केट है ना, इस कैपिटल मार्केट में जो भी कंपनीज हैं जिनकी सिक्योरिटीज़ को सेल किया जाएगा, उन कंपनी को यहाँ लिस्टेड किया जाता है। वही कंपनी फिर यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए ऑथराइज्ड है, राइट। तो जब कैपिटल मार्केट में कंपनी को लिस्टेड किया जाता है तो उस कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस को प्रॉपर्ली चेक किया जाता है, उसका फीडबैक लिया जाता है ना, उसकी गुडविल को चेक किया जाता है। ये चेक किया जाता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है उस कंपनी में, इस चीज़ की वैल्यूएशन की जाएगी, ठीक है। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि जो कैपिटल मार्केट है ना उसके अंदर जिस भी कंपनी की ट्रेडिंग की जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी गुडविल, उसकी क्रेडिट वर्थनेस और उसकी साउंडनेस, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा। देन आफ्टर उसको लिस्टेड किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर का पैसा लगेगा इसमें,
तो और वो इन्वेस्टमेंट सेफ रहना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टर की सेफ्टी का। अंडरस्टैंड। तो अब हम बात करते हैं कि कैपिटल मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट नेम से ही डिफाइन हो रहा है, प्राइमरी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सॉरी फर्स्ट, यानी कि जब सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है ना, वेरी फर्स्ट टाइम जब इशू किया जाता है, तो वो कहाँ इशू किया जाता है? प्राइमरी मार्केट में, राइट। जैसे ही कंपनी अपनी फ्रेश कैपिटल को जनरेट करने के लिए फर्स्ट टाइम जब शेयर इशू करती है, तो वो कौन से मार्केट में इशू किए जाएंगे? प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। अब इस प्राइमरी मार्केट में इशू करने के मतलब सिक्योरिटीज को ये है मेथड ऑफ फ्लोटेशन और सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट, यानी कि प्राइमरी मार्केट में फ्लोटेशन यानी कि शेयर को इशू करना, जो शेयर को इशू करने के मेथड हैं, उन मेथड के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि भाई हम ऐसे ही शेयर को इशू करते हैं, कुछ एक प्रॉपर मेथड है। देखो आप, फर्स्ट है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है। इसमें कंपनी क्या करती है? एक प्रोस्पेक्टस को बनाती है, प्रोस्पेक्टस या फिर ब्रोशर कहते हैं अपन उसको। वो प्रोस्पेक्टस या ब्रोशर है, उसके अंदर उस कंपनी के रिगार्डिंग सारी डिटेल, सारे जो उसका ऑब्जेक्ट है वो, है ना, उसकी जितनी भी जो उसका लास्ट जो ग्रोथ रही है वो, और जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो, यानी ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल्ड में सारी मेंशन की जाती है, राइट। इस प्रोस्पेक्टस को बनाने का एक ऑब्जेक्ट होता है कि मैक्सिमम पब्लिक को अट्रैक्ट किया जा सके और उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से पूरा प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में एक प्रोस्पेक्टस या ब्रोशर को बनाया जाता है जिसमें कंपनी की कंप्लीट डिटेल मेंशन होती है, और उसके अंदर इस तरह के अपॉर्चुनिटीज के बारे में लिखा होता है कि कोई भी इन्वेस्टर उसको पढ़कर अट्रैक्ट हो सकता है उस कंपनी में शेयर को परचेज करने के लिए। तो यहाँ पर है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, और आपको जैसे बताया है ये कंपनी के साउंडनेस को देखने के बाद ही रजिस्टर्ड है, तो प्रोस्पेक्टस में वो सारी चीजें मेंशन कर दी जाती है। देन आफ्टर है ऑफर फॉर द सेल, ऑफर फॉर सेल। यह कंपनीज है, यहाँ पर भी वो कंपनीज मतलब कि पब्लिक को ही ऑफर कर रही है परचेज के लिए, लेकिन यहाँ पर कंपनी डायरेक्टली ऑफर नहीं करती है ना। ऑफर फॉर सेल में यहाँ पर वही इंटरमीडिएट्स को अपॉइंट किया जाता है और वो जाकर उस शेयर को सेल करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा कि पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली अपना प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को अट्रैक्ट कर रही है अपने शेयर को परचेज करने के लिए। ऑफर फॉर सेल में यहाँ पर कंपनी इंटरमीडिएट्स को अपॉइंट कर रही है, राइट। शेयर ब्रोकर है या अंडर राइटर है, उनको अपॉइंट कर रही है और वो उसके बिहाफ पर उसके शेयर को परचेज सेल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, लाइक शेयर ब्रोकर है या फिर अंडर राइटर, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कोई पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं जो अंडर राइटिंग का या आपके शेयर ब्रोकिंग का काम करते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये लोग कंपनी से एट पार वैल्यू पर शेयर्स को परचेज कर लेते हैं, देन आफ्टर उसको अपने अकॉर्डिंगली आगे फर्दर सेल करते हैं। तो कंपनी के पास तो फंड आ गया, तो जो कंपनी के लीगल प्रोविजंस बने हुए हैं, लाइक जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए और अदर जो सारी चीज़ें हैं, उससे कंपनी क्या होती है, सेफ मतलब बच जाती है उससे। तो जो भी कई बार नई कंपनीज है वो इस तरह के जो मेथड को यूज़ करते हैं, ऑफर फॉर सेल। अगेन बता रही हूँ मैं आपको कि इसमें कंपनीज डायरेक्टली अपने शेयर्स को इशू ना करके थ्रू प्रोस्पेक्टस वो अपने बीच में, यानी कि वो अपने शेयर्स किसको इशू कर देती है, इंटरमीडिएट्स को इशू कर देती है, वो आगे उसको फर्दर इशू करते हैं। तो वो चाहे, और इसके बदले में ये इंटरमीडिएट्स क्या लेते हैं, कमीशन लेते हैं। अब ये चाहे तो उन शेयर्स को एट पार पे सेल करें, प्रीमियम पे सेल करें, ये इनकी चॉइस है, राइट। ये अपनी, क्योंकि इनका मार्केट सेट होता है तो इनको कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो इसको ये मान लो अपर वैल्यू पे भी सेल करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वहां से भी अर्न करते हैं और कमीशन भी अर्न करते हैं कंपनी से, ओके। देन आफ्टर है प्राइवेट प्लेसमेंट। यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि यहाँ कंपनीज अगेन पब्लिक को इशू ना करके कुछ प्राइवेट कंसर्न है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनको ही अपने शेयर इशू करती है, ठीक है। तो वहां से वो अपना सारा फंड सेफली जनरेट करती है, ओके। देन है प्राइवेट प्लेसमेंट।
प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी वही चीज़ है जो ऑफर फॉर सेल में हमने पढ़ा था, लाइक कि इसमें भी कंपनीज अपने शेयर किसको इशू करती है, इंटरमीडिएट्स को इशू करती है और एक फिक्स प्राइस पे इशू करती है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, यानी इंटरमीडिएट्स क्या करते हैं, उन शेयर्स को एक जो प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, यानी कि जो कुछ सर्टेन ऐसे मतलब इंडस्ट्रीज सॉरी ऐसी कंपनीज हैं और एक ऐसे मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको वो सिक्योरिटीज इशू करते हैं, कौन, इंटरमीडिएट्स, है ना, और ये हायर प्राइस पे इशू करते हैं और ये लोग क्या होते हैं, बिल्कुल रेडी होते हैं इस तरह के शेयर्स को परचेज करने के लिए, तो प्राइवेटली प्लेसमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट में तो इंटरमीडिएट्स किसको इशू करते हैं, वो शेयर परचेज करने के बाद कंपनी से शेयर परचेज करने के बाद जनरल पब्लिक को, और इसके अंदर इंटरमीडिएट्स किसको इशू करते हैं, ये प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, यानी कि ऐसे कुछ सर्टेन जो है इंस्टीट्यूशंस है फाइनेंशियल, लाइक जैसे कि LIC, UTI, जनरल इंश्योरेंस, इस तरह की कंपनीज है या फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जहां पर ये शेयर इशू किए जाते हैं, इसको बोलते हैं अपन प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेटली इशू किए जाते हैं, राइट। और इसके बदले में वही अंडरराइटर कमीशन लेता है और जो भी सो कॉल्ड इनके एक्सपेंसेस होते हैं उनको ये यहाँ पर क्या कर देते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब वो सारे पे हो जाते हैं। देन आफ्टर है राइट इशू फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई भी कंपनी है उसने अपने शेयर इशू किए हुए हैं, राइट, शेयर इशू करने के बाद तो वो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उस कंपनी के। अब यदि वो कंपनी दोबारा से फ्रेश कैपिटल जनरेट करने के लिए नए शेयर इशू कर रही है, वही कंपनी, ठीक है, तो वो सबसे पहले अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको ही वो नए शेयर इशू करने का राइट देती है। अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013 ये मैंडेटरी है कि जब भी कंपनी नए शेयर इशू करे तो अपने फर्स्ट जो राइट है उसका जो क्या बोलते हैं उसको प्री इम्पेटिव जो एक राइट है या पहला जो राइट है वो परचेज करने का वो किसको दे, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे, राइट। फिर उसके बाद अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के ऊपर है कि यदि वो डिनाई करता है, उन शेयर्स को नहीं परचेज करता, देन आफ्टर वो शेयर पब्लिक को इशू किए जा सकते हैं। तो ये है राइट इशू किसको हुआ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ठीक है। देन आफ्टर है EIPO का मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें सारा जो ट्रांजेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से किया जाता है। यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस है, पूरा प्रोस्पेक्टस है बुक के फॉर्म में ही होता है जिसको अपलोड किया जाता है अपने आप थ्रू इंटरनेट के थ्रू आप सारे ट्रांजेक्शन्स को करते हैं, और वही है पब्लिक ऑफर किया जाता है। यहाँ पर प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाता है पब्लिक में, यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो है वो मतलब वो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है और पब्लिक को अट्रैक्ट किया जाता है, ऑफर दिया जाता है परचेज करने के लिए शेयर्स को, ठीक है। तो ये 5 मेथड है जिनको अडॉप्ट करके कोई भी कंपनी प्राइमरी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दोबारा से एक बार हम देख लेते हैं, पर एक व्यू और बना लेते हैं इसके ऊपर। पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस, अपना ब्रोशर जो कि एक बुक में होता है और काफ़ी अच्छी खासी मोटी बुक होती है, उस जिस बुक में कंपनी की पूरी डिटेल, पर्पस क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या कंपनी का मतलब अभी का क्या उनकी जो ग्रोथ रेट क्या है, आने वाले समय में एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट क्या होगी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज कंपनी दे सकती है, पूरी डिटेल उसके अंदर मेंशन होती है। तो उससे इन्फ्लुएंस में आकर जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टर है उसको देखकर अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है। ओवर फॉर सेल, इसमें इंटरमीडिएट्स को अपॉइंट किया जाता है। इंटरमीडिएट्स एक फिक्स प्राइस पर कंपनी से शेयर को परचेज करते हैं, देन आफ्टर वो फर्दर जनरल पब्लिक को हाई रेट पर या अकॉर्डिंग टू देम वो उस रेट पर उसको इशू करते हैं, और इसके बदले में कंपनी से क्या लेते हैं, वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं जो अलग। प्राइवेट प्लेसमेंट में यहाँ पर भी इंटरमीडिएट्स परचेज करते हैं शेयर्स को, लेकिन वो शेयर्स फिर वो प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं उन शेयर्स का, जनरल पब्लिक को इशू नहीं करते। राइट इशू में कंपनी जब भी नए शेयर इशू करती है फ्रेश कैपिटल जनरेट करने के लिए, तो फर्स्ट जो राइट है शेयर्स को परचेज करने का वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है। यदि वो डिनाई करते हैं तो उसको फिर उसके बाद उन शेयर्स को कहाँ इशू करती है, पब्लिकली। EIPO इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसके अंदर जो भी पब्लिक को ऑफर दिया जाता है
तो वो किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक बेस पर दिया जाता है, यानी सारा ट्रांजेक्शन कैसे होता है, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो ये 5 मेथड हो गए। अब अपन बात करें सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट जिसका सेकेंड नेम है स्टॉक एक्सचेंज। जब ये प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम शेयर सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, यही सिक्योरिटीज यदि मान लो एक शेयर होल्डर है, इन सिक्योरिटीज को कैश में, लिक्विडिटी में कन्वर्ट करना चाहता है, तो वो एक शेयर होल्डर जब दूसरे शेयर होल्डर को अपनी सिक्योरिटीज ट्रांसफर करता है अदर देन कैश, मतलब कि जब वो कैश के बदले में अपनी सिक्योरिटीज को एक्सचेंज करता है, तो ये जो ट्रेडिंग है ना, ये जो ट्रांजेक्शन है जो दो इन्वेस्टर के बीच में होगी, वो कहाँ पर होगी, सेकेंडरी मार्केट में। तो यहाँ पर सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय वन इन्वेस्टर टू अनदर इन्वेस्टर। ओके, यहाँ पर कोई भी जो कंपनी है वो डायरेक्टली इन शेयर्स को इशू नहीं करती, अगेन क्योंकि कंपनी यही इशू करेगी डायरेक्टली। उसके बाद जो शेयर्स का ट्रांसफर होगा वो कहाँ होगा, स्टॉक एक्सचेंज में या सेकेंडरी मार्केट में। ठीक, फिर है बोथ इन्वेस्टर डन देयर ट्रांजेक्शंस थ्रू इंटरमीडिएट्स, यानी कि यदि मुझे मान लो मैं एज ए यदि कहीं मैं शेयर होल्डर हूँ मान लो, और मुझे मेरी सिक्योरिटीज को सेल आउट करना है, तो मैं अपने इंटरमीडिएट्स को मैं फ़ोन करूँगी, अपने ब्रोकर को फ़ोन करूँगी कि सर मेरी जो ये सिक्योरिटीज है आप इनको सेल कर दो, तो तुरंत वो सेल कर देगा, है ना। और मेरा जो पैसा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। उधर कोई और जो शेयर होल्डर है, जो उस कंपनी में पैसा, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जो उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, वो सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा। तो विद इन 1 सेकेंड ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होगा किसके थ्रू होगा, इंटरमीडिएट यानी कि जो ब्रोकर है मेरा उसके थ्रू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शंस किसके थ्रू होते हैं, इंटरमीडिएट्स के थ्रू होते हैं, लेकिन होते दो इन्वेस्टर के बीच में है, समझ गए। तो एक तरीके से अपन ये कहते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं हमारी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है कैपिटल मार्केट की, यानी कि ये भी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट प्राइमरी मार्केट के फंड को और ज़्यादा इनहेंस करता है, इंक्रीज करता है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अभी सेकेंडरी मार्केट के आगे की डिटेल अभी अपन पढ़ते हैं आगे, पहले इसको नोट कर लें आप।